नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड ब्रह्मोसुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज। और अपनी चर्चा चल रही थी और किस गाथा में अपन चर्चा कर रहे थे? 198 गाथा पर कल अपन ने चर्चा की, जिसमें क्या कहा कि सम्यक दृष्टि जीव स्व पर को कैसे जानता है। तो वो ऐसे जानता है कि कर्म के उदय की विचित्रता अनेक प्रकार की है, परंतु मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, है ना। अब इसी बात को फिर से कह रहे हैं आचार्य भगवान। क्या कह रहे हैं? अब यह कहते हैं कि सम्यक दृष्टि विशेषतया, पहले तो कहा सामान्यतया। सामान्यतया कैसे जानते हैं कि कर्म का विपाक अनेक प्रकार का है, वो मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, ये सामान्यतया। अब विशेषतया स्व पर को इस प्रकार जानते हैं। अब विशेष बात कह रहे हैं। 198 में सामान्यतया बात की और अब विशेषतया बोलते हैं। क्या बताते हैं? पूगल कम्मम रागो तस् विभागो दोहवदियेसो रदु एस मज्ज भावो जाड़ग भावो अहमेको। पुद्गल कर्म रूप राग ही राग का ही विपाक रूप है उदय, ये है नहीं मुझ भाव निश्चय, एक ज्ञायक भाव हूँ। गाथार्थ। राग पुद्गल कर्म है, उसका विपाक रूप उदय यह है, यह मेरा भाव नहीं है, मैं तो निश्चय से एक ज्ञायक भाव हूँ। क्या बोल रहे हैं? राग पुद्गल कर्म है। अब ये अपेक्षाकृत कथन है, इसको भली प्रकार से जानना चाहिए। आचार्य भगवान स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान कराना चाहते हैं, इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि राग पुद्गल कर्म है। स्फटिक मणि है, उसका स्वभाव ट्रांसपेरेंट है। अब वो हरी नीली गुलाबी झलक रही है, वो अपनी योग्यता से झलक रही है, ये ऐसी झलकन की योग्यता उसी में है। तो कह रहे हैं ये हरी नीली पीली क्यों झलक रही है? तो कह रहे हैं इसके नीचे पन्नी लगी है, उसके कारण ये झलक रही है। एक कथन हुआ उपादान का और एक कथन हुआ निमित्त का। अब कथन तो कोई भी हो, है ना, पर्पस क्या है? पर्पस है कि वस्तु का जो निज स्वभाव है, जो कभी नहीं बदलता, जो शाश्वत स्वभाव है, उस शाश्वत स्वभाव की दृष्टि करानी है। समझ आई बात? दो द्रव्यों की भिन्नता भाषित रखते हुए फिर ये निमित्त नैमित्तिक भाव को भली प्रकार से समझना। और जो नैमित्तिक भाव है
वो स्वभाव भाव नहीं है, इतनी बात समझना। मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। अब डायरेक्ट कह रहे हैं कि राग पुद्गल कर्म है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि राग स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है। जैसे आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा के असंख्यात प्रदेश अमूर्तिक हैं, तो आत्मा की विकारी पर्याय भी अमूर्तिक हैं। क्रोध को तो सब जानते हैं ना, क्रोध तो बोलो कौन से रंग का है क्रोध? स्पर्श रस गंध वर्ण मेड नहीं है, वो भी अमूर्तिक है। समझ आई बात? ऐसा राग कैसे कलर का है, राग का कैसा स्वाद है, खट्टा मीठा, चर पराय कैसेला कैसा है। अब ऐसे उपमा दी जाती है क्रोध आग्नि, तो राग गरम, क्रोध गरम है क्या? अग्नि की उपमा दे दी क्रोध को, है ना। क्षमा शीतल है, तो क्षमा कोई बर्फ की ठंडी बर्फ है क्या? ठंडी ठंडी है क्षमा। अब परिचय जिन चीजों से है वहां से ज्ञान कराया जाता है, लेकिन मूलभूत जो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है उसको नहीं भूलना चाहिए। दो द्रव्यों की भिन्नता भाषित, एक एक द्रव्य अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय में ही रहता है, ये इन सबका ज्ञान होना चाहिए। तो भी क्या कह रहे हैं, राग पुद्गल कर्म है। पुद्गल कर्म के उदय में होने वाले भाव को पुद्गल कर्म कह दिया, और इतना एंगल है। और उसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि ये उनसे ही हो रहा, मेरे से नहीं। मैं तो एक ज्ञायक भाव, बस परिणति निर्भर हो जाए और स्वभाव की सन्मुखता कर ले। हाँ, मैं तो अकर्ता ज्ञायक हूं, गड़बड़ नहीं, मैं तो असमान जाति द्रव्य पर्याय हूं, और क्रोध हो रहा है सो पुद्गल कर्म करा रहा है। अब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसा भाषा समझनी चाहिए, माँ की भाषा समझनी चाहिए। माँ बोल रही है लो लो पैसे लो, एक पिक्चर और देख के आओ, तो बच्चा इंटेंशन समझ जाता है। ऐसे नहीं कहता माँ तू कितनी अच्छी है, ला जल्दी दे 100 रुपया, मैं तो जा रहा हूं फटाफट। माँ बोल रही है पिक्चर देख के आओ, और बच्चा समझ रहा है कि मुझे पढ़ने बैठना है। नहीं नहीं मम्मी बस आज पढ़ूंगा, 12 बजे तक पढ़ूंगा, 2 बजे तक पढ़ूंगा। वो तो कह रही है पिक्चर देख के आओ, उसको समझ में आ रही है पढ़ना है। आ रही बात ख्याल में? ऐसे स्वभाव और विभाव का भेदियान कराने के लिए आचार। अब वो कहता है अच्छा ये राग फिर कौन कर रहा? मैं ही तो कर रहा, मैं ही तो कर रहा। तो कह रहे हैं कर्म करा रहा, कर्म के उदय में हो रहा। तुम तो अपने को ज्ञायक भाव देखो। छोड़ो छोड़ो ये काम हम कर लेंगे, चलो छोड़ो, तुम तो पढ़ो बैठ के। ये भाषा है, ठीक है। अभी देखो टीका में और भावार्थ में और बात ख्याल आएगी। वास्तव में राग नामक पुद्गल कर्म है, उसके उदय के विपाक से उत्पन्न हुआ यह राग भाव है। यह मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। इतनी बात यहां से पकड़नी है। जीव की जिम्मेदारी बताएंगे तो क्या बोलेंगे, ये राग तुम्हें मिटाना है, तो बोलेंगे कि जब ज्ञान में पर लक्ष्य होता है, नियम से राग उत्पन्न होता है। कैसा राग उत्पन्न होता है? जैसा कर्म का उदय होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन है। क्या बोला? जब ज्ञान में पर लक्ष्य होता है तो नियम से राग उत्पन्न होता है। और कैसा राग उत्पन्न होता है? राग अनेक प्रकार का है, जैसा कर्म का उदय वैसा राग।
ऐसा कॉम्बिनेशन है। उल्टा नहीं है कि कर्म का उदय होता है तो वो राग कराता है, राग होता है तो दृष्टि बहिर्मुख होता है, ऐसा नहीं। अब इसी में समझना, जब ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है तो राग, जिस प्रकृति का अभाव हुआ उस प्रकृति संबंधी राग उत्पन्न नहीं होता और कर्म निर्जरित हो जाता है। ऐसा ये है, जब ज्ञान स्वभाव सन्मुख है तब उस जाति का राग उत्पन्न नहीं हुआ, उदय में आने वाला कर्म निर्जरित हो जाता है। इधर से ऐसा बन रहा है, ज्ञान पर सन्मुख हुआ, राग उत्पन्न हुआ तो कर्म, उस संबंधी कर्म का उदय है। ठीक है। अब दो द्रव्यों की भिन्नता अलग अलग देखेंगे तो क्या देखेंगे कि यह कर्म का उदय और कर्म का बंधन, ये दोनों काम कर्म में हो रहे हैं, और जीव में बहिर्मुखी उपयोग और राग की उत्पत्ति, आकुलता, दुख उत्पन्न हो रहा। अब स्वरूप को जाने, परिणति स्वभाव सन्मुख हो, राग उत्पन्न नहीं होगा, दुख उत्पन्न नहीं होगा, आकुलता होगी नहीं, ऐसा स्वरूप है। तो स्वभाव सन्मुख कैसे होगी परिणति? तो कह रहे हैं कि इन राग आदि भावों से भिन्न मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। क्लियर हुई बात? भाई साहब बोलो। बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ ठीक है। क्लियर हुई बात? कुछ बीच में कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं, नहीं, संश्लेष संबंध नहीं है? कौन सा संबंध? संश्लेष संबंध। क्या होता है संश्लेष संबंध? जहाँ कर्ता कर्म संबंध होता है वहाँ टेक्निक बहुत है ना, कठिनता में जाओ ही नहीं, सरल ही रहने दो एकदम। अच्छा ठीक है। हाँ, सरल बात एकदम। ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, पर्पस, यहाँ पे पर्पस क्या है? फिर से पर्पस क्या है बोलो। राग को पुद्गल का कहने का पर्पस क्या है? हर कथन प्रयोजन परक होता है, ऐसी फालतू में नहीं बोला जाता। बोलो क्या पर्पस है? हाँ, पुद्गल का बताया, इसका मतलब मेरे से नहीं होता। हाँ, एक बात और दूसरी बात हाँ, स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान कराया है। ये दो पॉइंट है बहुत मजबूत। राग मेरे से नहीं होता, नंबर एक, और राग मेरा स्वभाव नहीं, नंबर दो। बस ये दोनों बातों को हमेशा ध्यान में रख के इस बात को रखना तो एकदम बात मजबूत बनेगी। जो भी राग उत्पन्न हो रहा है वो मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव, और ये मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा। और तुम पर लक्ष्य करोगे तो तुमसे ही हो रहा और कोई से नहीं हो रहा। इतनी बात करके स्वरूप का निर्णय हुआ है तो तुम्हारी बात ओके है। बहिर्मुखी उपयोग में राग तुमसे ही होता है, तब तो वो विचार करेगा कि अरे ये राग की सत्ता फिर उत्पन्न हुई है, मुझे स्वभाव सन्मुख होना चाहिए। खटकती है राग आदि परिणति विकारी,
विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, मिटेगी। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। आ रही बात ख्याल में? ऐसा नहीं तो फिर इसके उपाय खत्म हो जाएंगे। कर्म करा रहा है और हमसे होता नहीं है, मैं तो नहीं करता, वो कर्म करा रहा है, ऐसा। और अनादि से जीव को क्या राग के बारे में क्या पता है? मैं ही करता हूं और दूसरा करा रहा है। कोई भी नहीं बोलता, किसी को भी पकड़ो कोई भी नहीं बोलता, सब यही बोलते हैं कि राग तो मैं ही कर रहा हूं, नंबर 1। और नंबर 2, ये दूसरे लोग कराते हैं, पत्नी सुनती नहीं है तो मुझे गुस्सा आती है। लोग इतनी होशियारी की बातें करते हैं, ये तो फालतू में ही चिल्लाती रहती है, वो तो फालतू में चिल्लाती है और मुझे गुस्सा दिलाती है। मतलब उसको कोई नहीं गुस्सा दिलाता, तुमको वो दिलाती है। पॉइंट समझ में आया? ऐसा कहीं से कुछ कहीं से कुछ ऐसा नहीं लगाना, एकदम व्यवस्थित स्वरूप को समझना। ठीक है? देखो फिर से, वास्तव में राग नामक पुद्गल कर्म है, उसके उदय के विपाक से उत्पन्न हुआ यह राग भाव है। यह मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर, प्रत्यक्ष अनुभव गोचर। कल चर्चा हो गई थी प्रत्यक्ष अनुभव गोचर। मैं तो यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव हूं। और जब मैं एक ज्ञायक भाव हूं ऐसा स्वीकार किया तो कोई पर पदार्थ अब इष्ट अनिष्ट स्वीकार नहीं हो रहे। अब जब कोई पर पदार्थ मैं ज्ञायक भाव हूं, इसका अर्थ क्या है? मैं एक ज्ञायक भाव हूं, इसका अर्थ क्या है? मैं परिपूर्ण हूं, अविनाशी हूं, पर से निरपेक्ष हूं, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि मैंने अपने को भगवान आत्मा स्वीकार किया। और पर पदार्थ ज्ञान में झलकते भले हैं, परंतु कोई पर पदार्थ मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं होता। झलकते भले हैं, प्रवेश कोई नहीं करता, इसलिए उनसे मैं अच्छा बुरा नहीं होता। तो पर पदार्थों में कोई इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं है। इसका अर्थ है कि आपने ज्ञायक भाव स्वीकार किया, फिर भी मिथ्यात्व अनंतानुबंधी के अभाव होने पर भी अप्रत्यक्षान आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जिसकी यहाँ चर्चा चल रही है। लेकिन उस ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट हो गई, उस शक्ति के बल से निर्जरा चल रही है। और उपयोग बहिर्मुख होगा तो उस वो जो राग उत्पन्न हुआ है ना, उसका ज्ञान भी होएगा। स्वपर प्रकाशक है तो पर जानने में आएगा, संयोग शरीर कर्म कषाय सब जानने में आएंगे, राग जानने में आएगा। लेकिन उसको मालूम है कि ये राग कब उत्पन्न होता है? जब उपयोग बहिर्मुख हो, राग उत्पन्न होता है। तो फिर उसको क्या? सर्व विशुद्ध स्वतत्व लखा, अपदृष्टि न पल भी हटती है, उपयोग जब भी होता बाहर, एकाग्र भावना जगती है। बस ठीक है? ये आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी, पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। बस बात समझ में आ गई ना? स्वभाव के सन्मुख होने पर मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है, तो शेष राग का अभाव भी इसी से होगा। क्योंकि जो राग भाव उत्पन्न हो रहा है वो बहिर्मुखी उपयोग से होता है, पर द्रव्यों से राग उत्पन्न नहीं होता। ये सब पूरे निर्णय ये पहले गुण स्थान में होते हैं। इसलिए पहले गुण स्थान में बिल्कुल आगम के अनुकूल ज्ञान तैयार होता है, तो फिर प्रसंग बनता है। दो द्रव्यों की भिन्नता,
स्वभाव और विभाव की भिन्नता, द्रव्य और पर्याय की भिन्नता, ये पूरी बात एकदम ख्याल में रहनी चाहिए। और फिर निमित्त नैमित्तिक कथन किए जाते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखो बार बार ऐसा ख्याल में आता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध कितना क्लियर चाहिए। एक गमले में 4 बीज डाले, है ना, तो तीन पौधे उग गए, एक नहीं होगा। प्रश्न है क्यों नहीं होगा? अब वो 3 भी उग गए ना, एक जल्दी बढ़ा, एक पौधा बड़ा हो गया, एक थोड़ा कम बड़ा हुआ। एक में फल जल्दी आ गए, 2 में जल्दी आ गए, एक में देर में आए। तो ये सारी कंडीशंस क्यों दिख रही हैं? उसमें योग्यता नहीं थी, ऐसा। ठीक है, तो ये सर्वज्ञ देव का ज्ञान है। ये सर्वज्ञ भगवान बता रहे हैं कि कार्य कहाँ पे हुआ। वहां पर मिट्टी भी थी, पानी भी था, खाद भी थी, हवा भी थी, उसका केयर टेकर भी था, सब लोग थे, इतनी सारी चीजें उपस्थित हैं। लेकिन ये कार्य कहाँ हुआ? तो वो कार्य तो बीज से हुआ, मिट्टी में से नहीं आया कार्य। तो अभी कोई उल्टा बोले कि जब कार्य बीज में से हुआ तो बीज में से अपने आप पौधा निकल आए, बिना मिट्टी के, बिना खाद पानी के। इसी को निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं, जिसकी उपस्थिति तो अवश्य होगी, लेकिन वो कार्य में नो हेल्प एट ऑल, कोई हेल्प नहीं करेगा, वह उपस्थिति है। इसका नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जिससे नहीं और जिसके बिना भी नहीं, जिससे नहीं और जिसके बिना नहीं। कर्म के उदय के बिना यदि राग हो जाए तो फिर वो स्वभाव सिद्ध होगा और फिर वो कभी नहीं मिटाया जा सकता। क्या बोला? फिर तो चाहे कहीं, चाहे जो बीज पड़े हैं, चाहे कोई चाहे कहीं उग जाएगा। हमने तो गेहूं रखे थे रोटी बनाने के लिए, है ना, टंकियां भर के रखे हैं, और भी तो बिना ही निमित्त के अपने आप ही उसमें से वो कुल्ला फूट गए और उसमें से वो निकलने लगे पेड़ पौधे। बोलो किस प्रकृति में कैसी सुंदर व्यवस्था है, जिससे नहीं और जिसके बिना भी नहीं। परंतु कार्य देखो, कार्य कहाँ पे हुआ है? उपादान शक्ति किधर में है? 4 बीज डाले थे, 3 उग गए, एक नहीं हुआ, उन्हीं कंडीशंस में। इसका अर्थ है ना कि मिट्टी नहीं उगाती। इससे मैसेज मिल रहा है कि मिट्टी नहीं उगाती, उस वस्तु की योग्यता, उस वस्तु की योग्यता। ऐसे सब जगह लगाओ। देवशास्त्र गुरु क्या कराते हैं? कुछ नहीं, जीव की योग्यता है। ऐसे सब ऐसा बोलते ना, अरे आपकी वजह से, आपकी वजह से। ठीक है, लोक व्यवहार चलता है ऐसे। वास्तव में योग्यता किसकी है? जिसके ज्ञान में अब तत्व ज्ञान की योग्यता डेवलप हो रही है, तो अपने आप इनफेवरेबल कंडीशंस में आ जाएगा। लेकिन ये कंडीशन तत्व ज्ञान नहीं कराएंगी। ऐसी कंडीशन में रहते हुए भी कोई जीव तत्व ज्ञान नहीं करते। स्वाध्याय में रोज बैठेंगे, तत्व ज्ञान नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि देवशाय गुरु के समीप रहते हुए भी परिणमन नहीं हुआ।
योग्यता ही नहीं है। योग्यता तो उसकी चाहिए और निमित्त उपस्थित होंगे, और निमित्त तभी कहलाएंगे जब योग्यता होगी, तभी निमित्त कहलाएंगे। डॉक्टर से ठीक हो गए, डॉक्टर थोड़ी ठीक करता है, कितने मर जाते हैं वहां पे। जिसका आयु कर्म है डॉक्टर निमित्त है, जिसका साता वेदनी का उदय है डॉक्टर निमित्त है। ऐसे लगाना, समझ आई बात? कैसा अद्भुत शासन है, बहुत अद्भुत शासन है। घमंड के लिए भी स्थान नहीं और दीनता के लिए भी स्थान नहीं। स्वभाव के सन्मुख शांत वीतराग परिणति, दोनों को अवकाश नहीं है। न क्रोध को अवकाश है और न बंद कषाय रूप क्षमा को अवकाश है। शांत परिणति एकदम, ये है जिन शासन। समझ में आ गई निमित्त नैमित्तिक संबंध? कभी निमित्त सापेक्ष बात करी जाएगी, स्वभाव को दिखाना है तो निमित्त की बात करके तुम तो रिलैक्स हो जाओ, अपने को भगवान आत्मा देखो। पर्पस तो ये है, भगवान आत्मा दिखाना, स्वभाव दिखाना पर्पस है। इसलिए बोला जाता है कि जिन वाणी का आप कैसे पता चलेगा कि हम राइट समझ रहे हैं कि नहीं, राइट प्रोसेस में है कि नहीं, कि जिन वाणी के वचन से, किसी भी वचन से, जिन वाणी के प्रत्येक वचन से स्वभाव की दृष्टि हो और वीतरागता का पोषण हो। स्वभाव की दृष्टि, वीतरागता का पोषण। न प्रमाद, प्रमाद के लिए गुंजाइश है। अब हम क्या करें, वो तो कर्म अपने आप मिटेंगे, राग मिट। न प्रमाद के लिए गुंजाइश है, समझ आई बात? न कोई लापरवाही के लिए गुंजाइश है, न कषाय के पोषण की गुंजाइश है। ये मास्टर की है। अब ना कोई निश्चयाभास होगा, ना व्यवहाराभास, ना अव्यवभास। निश्चय का अभ्यास होगा, ठीक है? तो ये यहाँ पर ये पर्पस है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अब वो विशेषतया स्वपर का भेद ज्ञान कैसे करता है, तो कि स्व के रूप में उसके ज्ञान में कौन स्थापित है? भगवान आत्मा। भगवान आत्मा मतलब क्या? जिसे किसी ने नहीं बनाया, जिसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, जो अपनी अखंडित प्रभुता से शोभायमान है, जिसके आश्रय से अनंत सुख होता है, ये भगवान आत्मा। जिसमें पर से कुछ नहीं होता, ये सब भगवान आत्मा। ओहो, ऐसा मैं हूं? हमें तो गुस्सा आ जाती। नहीं, वो कर्म के उदय का कार्य। तुम तो ये हो, तुम तो अपनों को ऐसा देखो। ये पॉजिटिव अप्रोच है, उल्टा नहीं, उल्टा नहीं। जब भी बहिर लक्ष्य होगा, स्वरूप को नहीं जानेंगे, क्रोध की उत्पत्ति होगी, और क्रोध की उत्पत्ति होगी और तुम कर्म पे डालोगे तो मार्ग रुक जाएगा। ठीक है, सावधानी के लिए अपन इतनी बात कर रहे हैं। पॉजिटिव अप्रोच यहाँ पर क्या है? मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, भगवान आत्मा हूं। रागादि भाव मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरा स्वरूप है। और अपना स्वरूप जाना तो कितना आनंद। अब वो राग गौड़ हो गया और यहाँ आनंद प्रकट हो गया। ये आनंद के लिए समाचार है। देखो, इस प्रकार सम्यक दृष्टि विशेषतया स्व और पर को जानता है, और इसी प्रकार राग पद को बदलकर उसके स्थान पर द्वेष, मोह, क्रोध, मान, लोभ, कर्म, नो कर्म, मन, वचन, काय, श्रोत, चक्षु, घ्राण, रसन और स्पर्शन, ये शब्द रखकर 16 सूत्र व्याख्यान रूप करना और इसी उपदेश से दूसरे भी विचारना। अब लगाओ स्टार्टिंग से।
कि ये कर्म, कल पूरी चर्चा हो गई ना घाती अघाती कर्म की, अब पूरा न्याय हो जाएगा इधर से कि मैं एक ज्ञायक भाव हूं तो मैं संयोग वाला नहीं, ये संयोग कर्म के हैं, मेरे नहीं। क्या बोला? ये राग कर्म से हो रहा है ऐसा कह रहे हैं, तो संयोग भी तो कर्म का है, मेरा नहीं, मेरे कारण नहीं। क्या बोला? ये संयोग मेरे अनुसार है, मैं लाया हूं, मैंने किए हैं। बोलो क्या बोल रहे हैं? राग के स्थान पर घाती अघाती सर्व कर्मों की जो स्थिति है उन सब को रखकर वेदियान करना, 16 सूत्र बनाना। 16 सूत्र तो है ही, इसके अलावा दूसरे भी विचारना, तुम्हारे को जो जो समस्याएं हैं। स्टार्ट करो, सारे झंझट संयोगों से स्टार्ट करो, संयोग से। जो भी कोई संयोग प्राप्त है, जो भी कोई संयोग प्राप्त है, वो संयोग क्या है? वो कर्म के उदय का कार्य है, मेरा नहीं। बोलो। कर्म तो संयोगों में पलते हैं। हाँ, तो वो सब क्या है? वो कर्म के उदय का कार्य है, मैं तो ज्ञायक हूं। हाँ। अब जब संयोग पर है तो मेरी कोई पत्नी बच्चे दुकान मकान नहीं है। ऐसे राग को पर का कह रहे हैं तो संयोग तो बहुत दूर का है, वो तो पर है ही है हर कीमत में। जब राग पर है तो संयोग तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर की चीज है, वो तो सचमुच में ही पर है। क्या बोला? समझ आई बात? शरीर कर्म के उदय का कार्य है। अब द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। और अप्रत्यक्षान संबंधी ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं उस सम्यक दृष्टि जीव को। चौथे पांचवें गुण स्थान में सब तरह के भाव होते हैं। मुनिराज हो जाते हैं अशुभ भावों के अयोग्य। मुनिराज को कोई अशुभ भाव नहीं होता। मुनिराज तो महाव्रती हो गए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का अत्यांतिक क्षय हो गया। अब उनको हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के भाव नहीं होते, तो वे क्या हो गए? अहिंसा महाव्रती। चौथा गुण, पंचम गुण स्थान व्रती हो गए अणुव्रती। उनको कुछ अभाव हुआ स्वभाव के द्वारा, स्वभाव के आश्रय से। चौथे गुण स्थान वर्ती को ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संबंधी। परंतु उन्होंने अपने को क्या जाना है? मैं तो एक ज्ञायक भाव। ठीक है। अब ये पूरी बात, यदि हमें सम्यक दृष्टि होना है तो हमें क्या करना है कि हमें भी उनके जैसा भेद ज्ञान करना है। हमें भी संयोगों को पर जानना है, हमें भी शरीर को पर जानना है, हमें भी राग आदि भावों को अपना स्वभाव नहीं जानना। हमें क्या जानना है? मैं भी एक ज्ञायक भाव हूं। तो निर्णय पूर्वक मोह गलता है, कषाय टूटती है, शांति निर्जर बह जाता है। एकदम सरल मार्ग है। ठीक है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि अपने को जानता और राग को छोड़ता हुआ, देखो ऐसा जानने पर क्या होता है? वो उनको नैमित्तिक कार्य जानते हुए और अपने स्वभाव की सन्मुखता होते हुए विशेष राग भी मिटते चले जाते हैं। इस प्रकार से राग को छोड़ता हुआ पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाता है। फिर बारंबार स्वभाव की सन्मुखता, पर सन्मुख होने पर राग उत्पन्न होता है। राग को अपना स्वभाव नहीं जानता, अपने को एक ज्ञायक भाव जानता है। ज्ञान वैराग्य शक्ति बनी रहती है और जो कर्म उदय में आके वो खिर जा रहा है, वो निर्जरित हो रहा है, उससे अनंत बंद नहीं हो रहा। इतना कार्यक्रम चल रहा है।
और इस विधि पूर्वक बार बार जैसे जैसे स्वभाव की सन्मुखता होती है तो शेष राग का भी अभाव होता जाता है। और अज्ञानी इस स्वरूप को नहीं जानता। तो जो भी कर्म के उदय की सामग्री है, मेरा घर है, अच्छा घर है, अच्छा नहीं है, हम तो कुछ कमा नहीं पाए, हम तो धर नहीं पाए, भैया जो कुछ बाहर का है सब कर्माधीन विनाशी है। आश्चर्य तो तब होता है कि मुमुक्षु होने पर, स्वाध्यायी होने पर, और कोई धन से आगे बढ़ जाए, कुछ के लोक में जिसका नाम प्रशंसा हो जाए, तो हम कहते हैं बहुत आगे बढ़ गया। पता है वो बहुत आगे बढ़ गया। तत्व ज्ञान से शून्य व्यक्ति कितना आगे बढ़ गया बोलो। बाहर में जो कुछ उसकी प्रशंसा आदि दिखाई दे रही है वो तो सब कर्माधीन कार्यक्रम है, कर्म के उदय का कार्य है वो तो। उसमें तुम्हारा कार्य क्या? ये पूर्व उदय की खेती चल रही है। वर्तमान में तुम्हारा कार्य तो पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना? कि तत्व ज्ञान हो, क्योंकि ये जीव अनंत काल तक रहने वाला है। ये मनुष्य पर्याय तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, और इसके बाद क्या होना है? यहाँ पे तत्व निर्णय अनुभव पूर्वक निश्चिंता हुई तो अनंत काल की निश्चिंता है आगे। ज्ञान आपको रू भय फिर अचल रहा है। और तत्व ज्ञान के अभाव में जीवों के दुख शाश्वत होते हैं। वो दिखाई दे रहा है अभी बहुत बढ़िया, बहुत नाम हो रहा है, बहुत नाम रोशन, बहुत पैसा कमा रहे, वहां प्रॉपर्टी ले ली, वहां कर ली, यहाँ कर ली। ये तुम्हारा आगे बढ़ना नहीं है। गुरुदेव श्री सीधा सीधा बोलते हैं, धूड़ है। आगे बढ़ना है तो तत्व ज्ञान करो, इसका नाम है आगे बढ़ना। बढ़ जाएगा आगे, सम्यक दृष्टि हो जाएगा, संयमी हो जाएगा, महासंयमी हो जाएगा, अनंत सिद्ध पद को प्राप्त करेगा। और यहाँ से उसको मान कर शायद वही तरह तरह से, और ये मनुष्य आयु पूर्ण हुई और नीचे चला गया, त्रियंच गति में चला गया, नरक गति में चला गया। आगे बढ़ा कि नीचे चला गया? हमें तो ये छोटा सा लाइफ स्पेन दिखाई दे रहा है, सो हम कह रहे हैं बहुत आगे बढ़ गया। कितना आगे बढ़ गया? हमारा बच्चा तो बहुत आगे बढ़ गया। कितना आगे बढ़ गया? अब तो उसने 2-3 बंगले ले लिए, 2-3 वो कर लिए, और ऐसी फैक्ट्री लगा ली, और वहाँ का अध्यक्ष हो गया, और वहाँ का ये हो गया। बोलो, जैन मिलन का सेक्रेटरी हो गया। बहुत आगे बढ़ गया। कितना आगे बढ़ गया? कितना आगे बढ़ गया? अरे बोलो, कितना आगे बढ़ गया? कहीं नहीं बढ़ा। हमारा ज्ञान स्वीकार कर रहा है इस बात को कि नहीं स्वीकार कर रहा? बात ये है, कितना आगे बढ़ा? कहीं नहीं, कुछ नहीं बढ़ा। क्यों? तत्व ज्ञान के अभाव में जीवों के दुख शाश्वत होते हैं, दुख से नहीं छूट सकता। सामग्री बहुत हो सकती है, तो गुरुदेव श्री सीधा सीधा बोलते हैं सब धूड़नो पति है। कोई बोलते साहब करोड़पति आए, वो तो ऐसे हैं साहब ऐसे। गुरुदेव श्री को कोई महिमा नहीं आती थी, धूड़नो पति है। करोड़पति मतलब बहुत धूल इकट्ठी हो गई, क्या काम आएगी वो धूल? कितने सुखी होने के काम आएगी, कितने तत्व ज्ञान कराएगी वो, गाड़ी बंगला सोफा ये और वो। समझ आई बात? इसलिए इसको कहते हैं आगे बढ़ना। कषाय 4 थी, 3 रह गई, ये है आगे बढ़ना। दुख तकलीफ 4 थी, अब 3 रह गई, 2 रह गई, ये है आगे बढ़ना।
अपना अपना जो अज्ञान मोह राग द्वेष का रोग है वो रोग मिटे, ये है आगे बढ़ना। रोग वहीं का वहीं रखा है और बाहर में धूल बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई, तो क्या करेंगे उसका। और फिर भी जितनी जिसकी योग्यता प्रमाण होनी है वो होनी है, वो उसको स्वीकार है, परंतु उसको सुख का कारण नहीं मानता। समझ आई बात। ये मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो एक टंकोत कीड़ गायक भाव हूं। मैं यह प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए, प्रत्यक्ष, यह मैं प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए, एक गायक भाव हूं। तो नीचे कितनी गजब की बात लिखी है। इस प्रकार बार बार अपने स्वभाव का संचेतन करता हुआ, अपने स्वभाव की दृष्टि करता हुआ, राग आदि भाव की दृष्टि छोड़ता हुआ, संयोग आदि की दृष्टि को छोड़ता हुआ, इनको सुख दुख का हेतु नहीं मानता। इस प्रकार अब अप्रत्याख्यान आदि राग का भी अभाव करता है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि अपने को जानता हुआ और राग को छोड़ता हुआ नियम से ज्ञान वैराग्य संपन्न होता है। देखो ये है शब्द संपन्न। भैया वे बहुत संपन्न हो गए। अब क्या के संपन्न, घर में देखो पता चलती है कितने संपन्न है। कलेश मचे हैं एक एक परिवार में। काय के संपन्न, तत्व ज्ञान से संपन्न हो तो संपन्न है। ये संपन्नता है, ज्ञान वैराग्य से संपन्न होता हुआ। अभी तो मिथ्या दृष्टि जीवों को संपन्न क्या चीज होती है यही नहीं पता। उनको बोलो तुम्हें ज्ञान वैराग्य से संपन्न कर दें हम, तुमको क्या करें, ज्ञान वैराग्य से संपन्न कर दें, तो वो क्या बोलेंगे, ये क्या चीज होती ज्ञान वैराग्य से, हम तो संपन्न है बहुत। बोलो, ऐसे संस्कारित की बात चलती है ना, भैया बच्चों को संस्कारित करो, तो कितने एंगल हैं। एक लोग एक तो हैं उन्हें संस्कार से तो लेना ही देना नहीं, खाओ पियो मौज करो, कुरकुरे फलाने डिकाने, अनंत जीवों का घात हो, फायदा हो, स्वास्थ्य के लिए भी लाभ हो, हानिकारक हो, कोई लेना देना नहीं। तो ऐसी प्रेरणा की जाती है भैया बच्चों को संस्कारित करो। तो क्या संस्कारित करो, आलू खाओगे तो भालू बन जाओगे, रात में खाओगे तो नरक चले जाओगे, ये संस्कारित करना नहीं है। वो भय से रात्रि भोजन छोड़ दे और आलू छोड़ दे तो ये संस्कारित नहीं हुआ। समझ आई बात। संस्कारित करना मतलब जीवत्व के संस्कार दो। जीव हो तुम, जीव हो, ज्ञान से जानते हो मैं आत्मा हूं, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं, इसका नाम है संस्कारित करना। और जो ऐसे संस्कारित होता है तो उसकी कषाय मंद होती है, तो वो सारे काम तो सहजपने हो ही जाते हैं। और वो ड्रेस कोड है वैसे भी, वो यहां से संस्कारित होगा। अभी हम लोग आप्तमीमांसा पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें आ रहे हैं जो स्यादवाद से संस्कारित होता है, ये होता है संस्कारित, जो स्यादवाद से संस्कारित है। और जो स्यादवाद से संस्कारित है तो ड्रेस कोड तो आएगी आएगी उसकी। ऐसा कल संजय जेवर जी बोल रहे थे कि ये माँ बाप ही हैं जो अपने बच्चों को ग्रहित मिथ्यात्व सिखाते हैं। खुद संस्कारित नहीं है ना, तो उनको पता ही नहीं है क्या बोलना चाहिए। बोले कोई गलती हो गई तो बोलेंगे चलो सॉरी बोलो, कान पकड़ो, भगवान पाप देंगे तुम्हें। फिर तो उसको ये समझ में आ जाती है भगवान पाप देते हैं। हमारे भगवान वीतरागी है, ना किसी को पाप देते, ना पुण्य देते, ना धर्म देते। तो आपने बच्चे को कुसंस्कारित कर दिया, वो भयभीत होने लगा, वो भगवान को करता देखने लगा। जैसे अन्य मत के लोग भगवान को करता देखते हैं ना, तो वो कहते हैं कि वो श्राप दे देंगे। ऐसे तुमने अपने बच्चे में संस्कार डाल दिया।
चलो कान पकड़ो, सॉरी बोलो, भगवान पाप देंगे फिर। अब ये कुसंस्कार चले गए बच्चे में। बोलो, हम लोगों को तो बचपन की याद है, कोई ऐसी बातें होती थी तो बाबू क्या बोलते, सब दिन समान है भाई, आज बुध है, आज बाहर मत जाओ, आज बृहस्पति है, आज सिर मत धो, ये है तो इसमें भैया की हानि होएगी, इसमें पति की हानि होएगी, और तुम्हारी हानि तो चल रही है। तो पिताजी क्या सिखाते, ये सुसंस्कारित, कोई ग्रहित मिथ्यात्व का कोई काम नहीं। हमारे देह भीतरागी होते हैं और किसी का भला बुरा नहीं करते। ये संस्कारित करना, कहाँ से बात आई, ये संपन्नता। किसको कहते संपन्नता, जो आर्ट ऑफ लिविंग से संपन्न है, जो निश्चिंता निर्भर से संपन्न है। बाहर में बहुत उठापटक हो रही है और वो स्यादवाद से संस्कारित है, जीवत्व से संस्कारित है, तो नियम से उसको वो हर कंडीशन में वो प्रसन्न है। हर कंडीशन में क्या है, प्रसन्न है, प्रत्येक कंडीशन में प्रसन्न है। इसका नाम है ज्ञान वैराग्य शक्ति। ऐसा होता है सम्यक दृष्टि जीव। क्यों, उसने निर्णय किया है ना कि पर का कोई परिणमन मेरे अधीन नहीं, नंबर 1, पर द्रव्यों का कोई परिणमन मेरे अधीन नहीं, नंबर 1, मेरे अनुसार नहीं, और मेरे को उससे लाभ हानि नहीं। कोई परिणमन हो बाहर में, उससे मुझे क्या लाभ हानि, क्यों, मैं तो प्रत्यक्ष अनुभव गोचर या एक टंकोत की ज्ञायक भाव हूं। बाहर संयोगों में कुछ कम ज्यादा कर्माधीन है, वो निर्णय करो ये कर्माधीन है। बच्चे से नुकसान हो गया 10 लाख का, निर्णय करो कर्माधीन है, ये ज्ञान वैराग्य शक्ति निश्चिंत रखेगी आपको। तुमने बिगाड़ दिए, अकल नहीं, वो नहीं, खुद टेंशन में, बच्चा टेंशन में और डिप्रेशन में चला गया, और फिर क्या हुआ, 10 लाख 20 लाख के चक्कर में उनने गोली खा ली। लो, ये घटनाएं हो रही हैं आज की तारीख में। सहन शक्ति बहुत थोड़ी है, सब लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, जरा जरा में भड़क जाओ, जरा जरा में भड़क जाओ। ये है स्यादवाद से संस्कारित, जीवत्व से संस्कारित। उसमें क्या होता है, ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट होती है। फिर भी यदि कोई राग उत्पन्न होता है तो उसको अपना स्वभाव नहीं जानता, और उस राग का अभाव बाहर से नहीं करता, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगा, तो स्वभाव के सन्मुख आने का उपाय बनाता है। बार बार तत्व ज्ञान का अभ्यास, भेद विज्ञान का अभ्यास। अरे जिस चीज का लक्ष्य होकर ये राग उत्पन्न हो रहा है, वो पर पदार्थ मैं निर्णय किया था ये मेरे सुख दुख का कारण नहीं। समझ में आ रही है बात, उसका निर्णय तो हमने पहले ही किया था ना कि ये पर पदार्थ सुख दुख का कारण नहीं है। तो ऐसा वो तत्व ज्ञान का अभ्यास करता है तो शेष राग को भी मिटाता जाता है। क्यों, वो ज्ञान वैराग्य से संपन्न हुआ है। 20 लाख का फायदा हो जाए तो 20 लाख का फायदा हो जाए तो घमंड नहीं होता। कर्म के उदय की सामग्री है, पूर्व में कोई शुभ भाव हुआ होगा, पुण्य बंधा, उसके फल की सामग्री है, और पुण्य की सामग्री पुण्य में ही लगा दो, देव शास्त्र गुरु में लगा दो, बस। मैं तो एक अनाहारी स्वरूपो हम, अशरीरी स्वरूपो हम। ये है ज्ञान वैराग्य से संपन्न। यह इस गाथा द्वारा कहते हैं। अब दूसरी गाथा आ रही है, इसमें भावार्थ नहीं दिया, आई बात ख्याल में। कोशिश की है कि वस्तु स्वरूप अपने को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो।
बोलो, सब बातें क्लियर हुई? यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। बोलिए भाई साहब। जय जिनेन्द्र, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आप भिजवाने आप लोग बोलो कुछ 2-1 मिनट। आप बोलिए जिया जी, कुछ थोड़ा सा बोलिए आ जाए। बहुत दूर से बोल रहे हो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। कल का आपने जो समझाया था आघाती कर्म के विषय में, उस पर थोड़ा हम बोलते हैं। हाँ बोलो। आघाती कर्म संयोगों में पलते हैं। आयु, नाम, गोत्र, वेद, शरीर, ये सब भिन्न पदार्थ हैं। मैं कर्म का विपाक अनेक प्रकार से कहा है। अनेक प्रकार का विपाक होने पर भी मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ। इसको जानने वाला ज्ञानी है। बस मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, चाहे संयोग अनेक प्रकार के हों, कर्म अनेक प्रकार के हों, कथाएं अनेक प्रकार की हों, मैं तो हर समय एक ज्ञायक भाव। बहुत बढ़िया। अब घाती कर्म में भी लगेगा ऐसा का ऐसे। हाँ, घाती कर्म पर्यायों में फल रहे हैं, जीव की पर्याय में उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। अब ज्ञान कम हो ज्यादा हो, मोह कम हो ज्यादा हो, कषाय कम हो ज्यादा हो, मैं तो हर समय एक ज्ञायक भाव हूं। तो वहां इससे फायदा क्या हुआ? उनकी दृष्टि छूटी, ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य हुआ, और लक्ष्य होते हुए अनंत कर्मों की निर्जरा हो गई। ये आर्ट ऑफ लिविंग मिल गई, बंधन टूट गए, राग मिट गया। ये विधि है, दुखों को मिटाने की ये विधि है। सर्व दुखों को मिटाने की ये विधि है, और कोई विधि नहीं। बोलिए, आप बोल रहे थे। नहीं, भैया का अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी है। और जो अभी चल रहा है कि ये मोह के कारण ही सब, तो ये संस्कार जो है ना, संस्कार घर में अपन जो बना देते हैं, आपने बताया अभी जो साथ में चल रहा है, संस्कारों को किस तरह से बच्चों को मतलब ये तैयार किया जाए। जैसे बच्चे अपन संस्कार तो अपने घर में अपने ये देते हैं, मंदिर जाओ, ये करो, वो करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ठीक है। उससे बच्चों को भी थोड़ा सा ज्ञान आता है। अपन लोग भी जैसे घर में आचरण रहता है, वैसा घर में उस तरह से बच्चे उसके अनुसार भी चलना शुरू कर देते हैं। बहुत से बच्चे अपने घर में सब कर रहे हैं, आपके यहाँ भी सब जगह कर रहे हैं। लेकिन बाकी संस्कार जो बच्चों का है, वो कुछ संस्कार पूर्व संस्कार से भी या आदरता भी रहता है। कुछ बच्चे नहीं मानते, कुछ नहीं करते, वो क्या रहेगा? हाँ, तो इसके लिए पंडित साहब ने बात कही है बहुत अच्छी सी। यदि माने तो सहज योग्यता, बराबर इसमें है। वह यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव नहीं। देखो, हमने भेजा अपने बच्चों को मंगलायतन, अहंकार का भाव न हो। नहीं माने भवितव्य विचारो, बात हमारी है। कुल मिला के हमें इस तरीके से उन्हें संस्कारित नहीं करना कि हम ही कषायवान हो जाए। तो इसका अर्थ हुआ कि तुम ही नहीं संस्कारित हुए, इसका अर्थ ये निकला। हाँ, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो द्रव्यों की भिन्नता कहाँ भाषित हुई? आप ही संस्कारित नहीं हुए, है ना। कि मैं बच्चों को संभाल सकता हूँ, और पहले ही गड़ा उल्टा है कि मैं पिता हूं और ये बच्चे हैं, मैं जीव हूं, ये संयोग है। यहां से स्टार्ट करेंगे, मैं जीव हूं और ये संयोग है। अब चूंकि मुझे अपने जीवत्व को जानने से आनंद है ना, तो ऐसा सहज राग भाव उत्पन्न होता है कि सब तत्व ज्ञान करें, ऐसा भाव उत्पन्न होता है। बच्चों के प्रति बस सहज भाव। लेकिन उनकी योग्यता उनके अधीन है, हम उनकी योग्यता को नहीं ला सकते। तो ऐसा स्वरूप विचार कर परिणति शांत है बस।
प्रयास तो करना पड़ेगा, उनकी योग्यता है। आपने ये कहा कि बच्चों को ये कहते हैं कि ये काम नहीं करेगा तो भगवान पाप देंगे, है ना। तो अब बच्चों को जैसे कहते हैं कि चलो मंदिर चलो, दर्शन नहीं जाओ तो भगवान तुम्हें पाप देंगे, तुम्हें फेल कर देंगे। तो ये तो एक आचरण में बच्चों कहते हैं, तो इससे बच्चे कार्य तो करते हैं, गलतियां नहीं करते। तो अब ऐसी स्थिति में किस तरह समझाएं? हाँ, अभी तक इसमें पता क्या है, आत्मा को और उसको समझेगा नहीं। हाँ सुनो, इसमें क्या है कि हमने ऐसा संस्कार डाल दिया उनमें, वो भयभीत होके कुछ मंदिर तो जाने लग गए, भयभीत होके मंदिर तो जाने लग गए, लेकिन हमने उनकी कोरी स्लेट पे अपने भगवान के बारे में उल्टी बात लिख दी। अब उसमें उसको मिटानी पड़ेगी और फिर नई स्लेट लिखनी पड़ेगी। और कोई तरीके हैं, आप भगवान को कर्ता सिद्ध, पहले भगवान को कर्ता सिद्ध करो और फिर भगवान को अकर्ता सिद्ध करो। कितना मुश्किल हो जाएगा उस स्लेट को धोना। आप विचार करो कि हमारे पिताजी ने हमसे ऐसा कभी बोला कि नहीं बोला कि तुम्हें भगवान पाप देंगे? आप अपने से बोलो। अब पहले अपन बोलते थे, सुनते, लेकिन अभी इतना जानने के बाद में बच्चों को तो ऐसा नहीं ज्ञान देते। हाँ तो सुनो, जिसकी सबसे पहला निर्णय ये करो कि मैं पिता नहीं, तब सारी बात बनेगी। इतना मोह हटाना पड़ेगा उनसे। हाँ, तब तो बोलेंगे कि हम पिता नहीं है। हाँ हम पिता नहीं। देखो रावण ने दूसरी स्त्री को लेके आ गए और उनका पिता ने गड़बड़ करी और पुत्र भगवान बन गए, इंद्रजीत भगवान बन गए, मंदोदरी स्वर्ग चली गई और पिताजी नरक चले गए। अलग अलग जीव हैं, अलग अलग योग्यता, हम किनको बिगाड़ेंगे किनको सुधारेंगे, ऐसा। ठीक है, ठीक है। ये कुछ मोह बस ऐसा होता है, बच्चों के प्रति अपना मोह रहता है तो उनसे, लेकिन कुछ बच्चे अपने सुधारना कर लेते हैं। प्रश्न ये है कि फिर बच्चों से किस तरह समझाया जाए? ऐसे कोई और तरीका ढूंढो। ज्ञान सर्व समाधान कारक है, कोई और तरीका ढूंढो। लेकिन हमें जो सिखाना है ना, भगवान का अकर्तृत्व सिखाना है, तो उस अकर्तृत्व सिखाने के लिए हम उल्टा नहीं सिखाएं, ये पर्पस है। और ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे छोटे होते हैं। यहाँ तो कह रहे हैं मनुष्य गति में 8 साल का बालक सम्यक दर्शन करने योग्य हो जाता है और 8 साल कुछ अंतर मुहूर्त में अनंत पद को प्राप्त कर लेता है, अनंत भगवान बन जाता है 8 साल में, कुछ अंतर मुहूर्त समझ लो, 8 साल 1 महीना समझ लो, 8 साल 1 महीने में भगवान बन जाता है। ऐसी योग्यता होती है बालक में, तो उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करो। आप तो जो सिखाओ सीखेंगे। बोलो मंदिर नहीं जाओगे तो कुत्ती बिल्ली बन जाओगे, देखो तुम खेलते रहे तो ये भी बाहर घूमते रहे। हाँ ऐसा बोलो। भगवान पाप देंगे ये नहीं सिखा, ये कह भगवान को दोष मत, हाँ कुछ करने वाले नहीं ना, ये बात है। ठीक है, चलो बोल दो तुम्हें टॉफी नहीं मिलेगी आज मंदिर नहीं जाओगे। मंजू बहन जी जय जय। चलो अब शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो।